हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। हमने अभी तक अपने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो कि फर्स्ट था हमारा नाउन, फिर हमने किया था प्रोनाउन, फिर किए थे हमने एडजेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया, और क्या बोलते हैं हम इसे? सेइंग वर्ड्स। ठीक है, शुरू करते हैं। A verb is a word used to say something about some person, place or thing. यानी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बताते हैं तो वो क्या होता है? वर्ब होता है, यानी क्रिया होती है। और बेसिकली क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना जहां पाया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल मोहन सिंग्स, मोहन गाता है। तो यहाँ क्या करता है? वो गाता है। यहाँ गाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब आगे है हाउ टू फाइंड अ वर्ब, यानी वर्ब को कैसे फाइंड करते हैं। इसमें है कि अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करें। जो शब्द हिंदी अनुवाद के वाक्य के अंत में आए वह वर्ब है। यानी पहले जो हमारा सेंटेंस होगा उसको किसमें ट्रांसलेट करेंगे? हिंदी में। हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद जो हमारा लास्ट में जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। जैसे उषा रीड्स अ बुक, इसका ट्रांसलेट करेंगे क्या बनेगा? उषा पुस्तक पढ़ती है ना। तो इसमें पढ़ती है क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद क्या है? इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो कहाँ लगती है? सब्जेक्ट के बाद यूज होती है। जैसे सतीश रीड्स अ नोवेल, तो सतीश क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या यूज किया हमने? वर्ब यूज करी। ठीक है, ऐसे ये था उषा रीड्स अ नोवेल, उषा क्या है? सब्जेक्ट है, रीड्स क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। उसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने टाइप की होती है वर्ब? 4 टाइप्स की। फर्स्ट इज इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया। सेकंड है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। थर्ड है लिंकिंग वर्ब, यानी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन प्रेडिकेशन। फोर्थ है हमारा ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह समझ आए, यानी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा बट वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देगा। जैसे राम लाफ्स, राम हंसता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बट इसका कंप्लीट मीनिंग है ना कि राम हंसता है। श्याम वीप्स, श्याम रोता है। ठीक है, नोट वर्ब के साथ क्या या किसको लगाने से यदि उत्तर ना मिले तो वह क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें इससे क्वेश्चन करो, लाफ क्या हंसता है? कोई आंसर नहीं मिला ना। ठीक है, किसको हंसता है? नहीं मिला, तो ये क्या होगी? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो लास्ट में, वो क्या होती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल राम राइट्स अ लेटर। अब इसमें क्या है? राम खत लिखता है। अब इसमें पूछ के देखो इस वर्ब से क्वेश्चन, राम क्या लिखता है? खत लिखता है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट यानी क्या का उत्तर मिल रहा है हमें, तो ये क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो। जैसे हमने किया राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गाना गाती है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट हुआ ना यहाँ, सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद है जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल मिसेस शर्मा टीचेस अस संस्कृत। अब क्या है? यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, अस और संस्कृत। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? पहले क्या होगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में किया था ना, क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? जो हमें सब्जेक्ट से किसको लगा के क्वेश्चन करेंगे ना जब, और जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मिसेस शर्मा किसको पढ़ाती है? क्या आंसर मिला? अस, यानी हमें पढ़ाती है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट से क्या लगाने पे जो आंसर प्राप्त हो। जैसे मिसेस शर्मा क्या पढ़ाती है? संस्कृत पढ़ाती है, क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ही गेव हर अ बुक। इसमें हर क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे क्या किसको देता है? हर, इनडायरेक्ट। क्या देता है? बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
उसके बाद है कि इफ वी प्लेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें तो क्या यूज करेंगे वहां पे, टू, ऑफ या फिर फॉर। एग्जाम्पल, मिसेस शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस। क्या यूज किया हमने यहाँ पे, टू यूज किया। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी आता है, क्योंकि वहां कॉम्प्लीमेंट के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। ठीक है, जैसे आई ऑफर्ड हर एन एंकलेट। अब ऑब्जेक्ट तो आ गया, बट अगर हम यहाँ तक ही देखें सेंटेंस को, आई ऑफर्ड हर, क्या ऑफर करेगा, अभी क्वेश्चन राइज हो रहा है ना। ठीक है, तो एन एंकलेट लगा दिया हमने, एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया उसको, अब सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, दे मेड सचिन, क्या बनाया सचिन को, कॉम्प्लीमेंट लगाया कि कैप्टन बनाया। ठीक, उसके बाद आती है हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जो लिंक करने का काम करे, जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द या फिर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, जब हमें सेंटेंस का अर्थ पूरा करना हो तो क्या यूज करना पड़ता है वहां पे, कॉम्प्लीमेंट। वो कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल, शुगर टेस्ट स्वीट। यहाँ पे टेस्ट क्या है हमारी, लिंकिंग वर्ब है, और स्वीट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट है। अब शुगर टेस्ट, क्या टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा रहे हम यहाँ पे अभी। ठीक है, क्या टेस्ट, तो इसको पूरा करने के लिए क्या यूज किया हमने, स्वीट यूज किया, कॉम्प्लीमेंट यूज किया। द सन इज हॉट, द सन इज हॉट नहीं लगाएंगे तो क्या, ये क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब, और हॉट क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब फर्दर कॉम्प्लीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिस कॉम्प्लीमेंट द्वारा सब्जेक्ट का वर्णन हो, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। जैसे द स्टार्स आर ब्राइट, तो यहाँ स्टार्स क्या है हमारा सब्जेक्ट है ना, और ब्राइट यानी स्टार्स के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि स्टार्स जो है ब्राइट हैं, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई मदर वॉज एंग्री, मदर सब्जेक्ट है और एंग्री बता रहा है कि माई मदर वॉज एंग्री, कि मेरी माता जी गुस्सा है, तो एंग्री क्या हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिस कॉम्प्लीमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन हो। एग्जाम्पल, वी मेड रोहित आर मॉनिटर, यहाँ रोहित क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मॉनिटर किसके बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में ना, कि मॉनिटर कौन है, रोहित है। दे चूज मिस्टर माथुर देयर लीडर, अब लीडर किसको चुना, मिस्टर माथुर को चुना, तो लीडर क्या हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और माथुर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, बेसिकली ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस या वॉइस की रचना में मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, राम इज राइटिंग अ बुक, राम पुस्तक लिख रहा है, तो इज क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग क्या है हमारी मेन वर्ब। जो मेन वर्ब की हेल्प करे किसी सेंटेंस को पूरा करने में, वो क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शैल क्या होगी यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प क्या होगी मेन वर्ब। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब भी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड वन इज मोडाल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता है, इसमें बी, हैव और डू की फॉर्म्स यूज होती हैं। अब बी की फॉर्म कौन सी है, इज एम आर प्रेजेंट में यूज करते हैं हम, वॉज वर किस में यूज करते हैं हम पास्ट में यूज करते हैं, हैव किस में यूज करते हैं, हैव की फॉर्म क्या होगी, हैज हैव तो होगी प्रेजेंट में, और हैड कब होगी पास्ट में होगी। ठीक है, और डू की फॉर्म क्या होती है हमारी, डू डज प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या यूज करते हैं हम डिड यूज करते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, ये वर्ब की मूड यानी अवस्था या भाव को व्यक्त करती है। ठीक, इनको मोडाल्स भी कहते हैं हम। इसमें क्या क्या होंगे, विल, शैल, कैन, नीड, शुड में, ये मोडाल्स हम अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, डू जैसे किया, डू की फॉर्म प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में क्या होगी डिड। फिर आती हैं वर्ब की फॉर्म्स। फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होती है, फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, और ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म। बी की फॉर्म करी अभी हमने वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, और इसको आईएनजी में लिखेंगे बीइंग। बाइट, बिट, बिटन, और आईएनजी में बाइटिंग। लव, लव्ड, लव्ड और लविंग। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे तो ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। जैसे बिड यानी बोली लगाना, इसकी क्या रहेगी, बिट बिड बिड। बैट शर्त लगाना, बैट बैट बैट। बर्स्ट फटना, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। कास्ट यानी फेंकना, कास्ट कास्ट कास्ट। कोस्ट हर्ट लेट पुट रीड सेट शेड, ये सब क्या है, इनकी फॉर्म्स क्या रहेंगी, तीनों फॉर्म्स सेम ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती हैं, जो अपने आप चेंज हो जाए, यानी किसी बाहर के वर्ड, अदर वर्ड की हेल्प ना लेनी पड़े। जैसे आई गिव हिम फूड, मैं उसको भोजन देता हूँ। आई गेव हिम फूड, मैंने उसको भोजन दिया। आई हैव गिवन हिम फूड, मैंने उसको भोजन दे दिया था, ठीक है। अब ये गिव जो है, इसमें कोई अलग से वर्ड नहीं लग रहा ना, गिव का गेव बन गया, गिव का गिवन बन गया, है ना। तो ये क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब होगी, यानी अपने आप में ही चेंज लेके आ रही है, वो अपने आप चेंज हो रही है। उसके बाद क्या है हमारी वीक वर्ब, यानी जो वर्ब्स किसी अन्य वर्ड की हेल्प लेके चेंज होती हैं। जैसे मदर कुक्स फूड, शी कुकड इट, शी हैज कुकड इट। अब इस कुक ने किसकी हेल्प ली, ईडी की हेल्प ली अपने फॉर्म चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कौन सी वर्ब होगी, वीक वर्ब होगी। इसने ईडी की हेल्प ली और ये इसने अपने आप ही अपने अंदर चेंज कर लिया, ठीक। तो ये होती है हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब्स। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।